अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले आपको हम यहाँ पे वेलकम करते हैं। आप हमज़ा वहीद है और मैं मुल्तान रहीम यार ख़ान से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा ये सफ़र बल्तिस्तान का रावलपिंडी से शुरू हुआ था और अभी तकरीबन परसों मैं मंठोका आया था और उसके बाद खमश गया और बाकी मालूमात लेते लेते यहाँ पे लोगों को इतना मतलब नॉलेज नहीं है कि झीलें यहाँ पे बहुत सारी हैं, क्योंकि देवसाई प्लेन की तरह यहाँ पे भी ऊपर पहाड़ों पे बताने वाले बताते हैं कि काफ़ी प्लेन एरिया है और 10-15 से ऊपर झीलें तो मैं सुन चुका हूँ अभी तक, लेकिन उन सब में मिनिमम भी 7-8 घंटे जो है वो ट्रैक लगता है। तो सबसे करीब झील यही थी जोंगसू, तो मेरी इनसे हेलो आई और उन्होंने कहा कि आपको ले चलते हैं। रास्ता पथरीला था, लेकिन पथरीले के साथ कई जगह पे तंग भी था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था कि खड़मंग आए और एक झील भी ना देख के जाएं। तो अगर वक्त होता तो और भी झीलें देख लेते। यहाँ पे एस्कॉम यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट पे मैंने स्टार टीवी मेरे ख्याल से था, वो वहाँ पे पिक्चर्स देखी थी झीलों की, तकरीबन 2-3 और भी थी, स्टैकबुचन ऐसा भी एक नाम था और बाकी एक ये झील थी। तो बाकी इरादा यही था कि खड़मंग में एक न एक झील देख के जानी है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे पहुँचे हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान में फ़र्स्ट टाइम आए हैं या आप पहले भी आ चुके हैं सर? गिलगित में 2017 में हुंजा खुंजरापास तक मैं गया था, लेकिन बल्तिस्तान में पहला टूर है मेरा बल्तिस्तान में। अच्छा, तो इसका मतलब खरमा में भी आप पहली बार आए हैं? हाँ जी, खड़मंग में पहली बार आए हैं। अच्छा, आप यहाँ के इस झील के बारे में, ये एक हमारा यहाँ पे स्मॉल एक झील है, इसके बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में आपने यहाँ पे मतलब क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? कितना खूबसूरत लगा आपको? असल में मुझे यहाँ पे 2 दिन हो गए हैं, तो लोगों से मालूमात लेते हुए जितनी भी झीलें पूछी हैं वो बहुत दूर है, ठीक है। तो अभी मैं यही सोच रहा था कि अभी ये सबसे करीब तरीन झील है और मुझे आने में सिर्फ यहाँ 25 से 30 मिनट लगे हैं खड़मंग खास से जी। तो भी इतना यहाँ पे सी ग्रीन और क्रिस्टल ग्रीन सा पानी है और मतलब पानी के सामने खड़े हो जाए तो ऐसे लगता है जैसे शीशा है और ऊपर से आप देख रहे हैं और नीचे, मतलब मैं अभी जरबसो ब्लाइंड लेक वहाँ पे भी गया और बाकी भी झीलें करीब करीब देखी हुई हैं, लेकिन अभी ये सबसे करीब थी और इतना साफ़ पानी है, तो अगर 8 घंटे 10 घंटे चल के जाएंगे तो फिर क्या हाल होगा। तो माशाल्लाह क्या खूबसूरती है। आपको मेन रोड से यहाँ तक पहुँचने में मतलब किस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ा? आप बाइक पे आए या आपके साथ फैमिली भी है? नहीं, मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, अभी मैं अकेला ही आया हूँ। तो मेन रोड से जो गांव है जोंग गांव है वहाँ तक तो गंदूस गांव है, झील का नाम जोंग है। जोंग था, अच्छा। गंदूस गांव तक तो बहुत साफ़ सुथरा रोड था, लेकिन जो ऊपर आने के लिए हमें 15-20 मिनट चलना पड़ा तो वो थोड़ा सा चौड़ा था लेकिन पथरीला था। तो वो अगर बंदा मतलब ट्रेंड हो पहाड़ी इलाके पे चलाने का और अगर आपके पास बाइक अच्छी हो और मतलब उसकी कैपेसिटी अच्छी हो तो आप आ सकते हैं आराम से अपना एहतियात करके, टांगे वगैरह लगा के, तो इतना कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है सर, इसके अलावा आप जो मतलब दूसरे विज़िटर्स यहाँ पे आना चाहते हैं, दूसरे सयाह बैरून मुल्क से, अंदरून मुल्क से, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैसेज यही है कि सबसे पहले तो हमें भी पाकिस्तान में रहते हुए भी सिर्फ गिलगित और हुंजा का ही पता था, क्योंकि खुंजरापास की वजह से वैसे भी उनकी प्रमोशन थोड़ी ज़्यादा थी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर स्कर्दू का नाम भी पिछले 5-10-7 सालों में ज़्यादा सुन रहे हैं, लेकिन खड़मंग का इतना ज़्यादा नहीं पता था। मैंने भी सीधे निकल जाना था, तो मंठोका के अलावा लोगों को पता नहीं था। तो मतलब पता है बहुत कम, मैं जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। तो मेरा तो कहना ये है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता अगर यहाँ पे रोड्स बनते जाएँ, बेशक कच्चे ही बन जाएँ, तो इन लेक्स तक अगर गाड़ी का, बाइक का एक्सेस हो जाए, 4 व्हील का भी हो जाए, तो यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आएगा। और ख़ास तौर पे अगर अच्छी तरह से प्रमोशन की जाए तो वो, क्योंकि रोड्स अब अच्छे बन रहे हैं तो फॉरेनर्स भी आएंगे। लेकिन ये है कि यहाँ पे जितना मैं सुन रहा हूँ 10 से 15 झीलें हैं, लेकिन सबका रास्ता पैदल है। तो अगर यहाँ पे रोड्स बनते जाएँ तो यहाँ पे तो एक नया स्कर्दू में बहुत टूरिस्ट था ना, तो खड़मंग में इतना लोग नहीं आते। तो अगर ये रास्ते बन गए तो लोग तो भाग भाग के आएंगे। लोग मंठोका इस वजह से जाते हैं कि पक्का रोड है, अगर ये भी कोई कच्चा भी रोड हो तो 30-40-50% लोग आएंगे। तो आप हमारे चैनल के तवस्सुत से हुकूमत को क्या, यहाँ के जो मतलब गवर्नमेंट है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ तक टूरिस्ट के आसानी के लिए रोड का मरम्मत होना चाहिए या मतलब 4 व्हील के लिए कोई
बंदोबस्त रोड की मतलब काम सही से हो जाए, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सर? ये तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू होता है कि अभी पहले तो कोशिश होगी थोड़ा जो पैदल का ट्रैक है वो अच्छा हो जाए और थोड़ा एटलीस्ट बाइक का हो जाए, फिर HMT या 4 व्हील का हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता एक झील को पहले एक्सेस दे दें, फिर दूसरे को दे दें, लेकिन ये कि काम शुरू करेंगे तो होता जाएगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। तो अगर एक की तरफ भी लोग आने लग गए तो दूसरे का रास्ता बनेगा, तीसरे का बनेगा, फंड्स आएंगे। तो ये बिल्कुल गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्स वो बनाएं, एटलीस्ट कच्चे ट्रैक बनाना शुरू कर दें, तो इन झीलों की तरफ भी लोगों का जो सा रुझान बढ़ेगा। जी, इसके अलावा सर आपने ज़ाहिरी बात है यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों से आपका वास्ता पड़ा होगा, लोगों को कैसे पाया आपने यहाँ खरमा में स्पेशली? ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान के लोग काफ़ी फ्रेंडली भी होते हैं और मेहमान नवाज भी होते हैं, आपसे मतलब टूरिस्ट को वेलकम भी करते हैं। तो खरमंग में भी अभी मैं गुज़र रहा था तो मैंने 3 लोगों से रास्ता पूछा, तो 2 ने मुझे कहा कि आप मतलब टाइम निकालें और हम आपके साथ चलेंगे। और अभी ये स्टार TV वाले जो है हमारे भाईजान, इन्होंने अभी रास्ते में मुझे मिले थे तो उन्होंने कहा कि ये झील तो मैं आपको दिखा के ले आता हूँ। तो कहने का मतलब है कि आपको वक्त देते हैं और प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं और मेहमान नवाजी भी अच्छी करते हैं। इसके अलावा शहरों में होते हैं, जैसे एक बंदे को अकेले निकलना हो जो मसलन कहीं दूर से आए हुए हो, तो यहाँ पे आप गिलगित बल्तिस्तान में अभी आपने अभी फरमाया कि आप अकेले आए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको किसी तरह का खौफ या मतलब आगे पीछे जाने के लिए कोई हेजिटेशन वगैरह तो कुछ इस तरह का कोई इशू तो फेस करना नहीं पड़ा? अच्छा, अगर सबसे पहले तो ये बात की जाए ना कि कोई दूसरे की चोरी डाके इस तरह की बात की है तो 99.9% तो इस चीज़ की तसल्ली रही है कि 0 क्राइम रेट है, ठीक है। माशाल्लाह। दूसरी बात अगर आ जाए कि जो आपने खौफ वाली बात की, अब ये बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसे अकेले पहाड़ों के दरमियान वहशत आती है तो उसे तो डर लगेगा। बाकी है कि जानवर जिस तरह होते हैं वो भी नहीं मैंने देखे, तो वो भी बिल्कुल तसल्ली है। बाकी रास्ते का अगर खौफ की बात की है तो वो आपकी एहतियात के ऊपर है। अगर रास्ता बना हुआ लिहाज से, सिक्योरिटी लिहाज से जो सा है 99.9% जो सा है वो बिल्कुल पुरअमन है। और मैं अपनी चीज़ें कहीं भी अगर खड़ी कर दूं उसके बाद वापस आके देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह शॉपर भी वहीं का वहीं होता है। तो कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल पुरअमन इलाका है और किसी को किसी भी मतलब आपको ये टेंशन नहीं है कि भी मेरा सामान या मुझे कोई हरासा करेगा या फिर कोई मुझे तकलीफ़ हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत पुरअमन इलाका है। ठीक सर, इसके अलावा आपने यहाँ पे मुख्तलिफ अभी जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनमें से कोई मतलब आपने ट्राई किया हुआ? मैं रास्ते में आ रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि मैं वहाँ मंटोका से निकला हूँ, बल्कि उससे पीछे से सारे रास्ते पे नीचे खुबानियाँ गिरी हुई थी जो हमारे वहाँ पे फ्रूट्स की शॉप्स पे होती हैं, दुकानों पे होती हैं। तो वहाँ पे जो सी थी सारे रास्ते में नीचे गिरी हुई थी, उसमें मैंने उतर के खाई भी हैं। तो मीठी है, यहाँ वाली ज़्यादा मीठी लगी है, अभी रसीली है और खुबानी बहुत है। पूरा खड़मंग खुबानी से भरा हुआ है। खुबानी के अलावा तो मैंने कुछ देखा नहीं जी। अभी ये सीजनल फ्रूट है, इसके अलावा और भी मतलब सीज़न के हिसाब से फ्रूट्स आपको मिलेंगे सर। मैंने अभी सिर्फ यही देखी है, लेकिन ये पूरा खड़मंग ही भरा हुआ है। इससे खाते बताता हूँ ना, मज़े का है। अभी आप हमारे गांव से गुज़र के आए हैं, गंदूस से आप गुज़र के आए हैं, तो आपको गांव का नज़ारा यहाँ से रास्ते से आते हुए कैसा लगा? जब आप गुज़र रहे थे उस वक्त आपको मतलब गांव कैसा लगा? बेसिकली कितना आपने मतलब नज़ारा एंजॉय किया? आपको लोगों से मिलते हुए मतलब आप क्या? सिंध के किनारे गंदूस है और खूबसूरत सा छोटा सा गांव है। आबादी कम थी लेकिन यह कि पुरसकून इलाका था, शोर शराबा बिल्कुल नहीं था। बाकी है कि मैंने जैसे बात की कि 3 लोगों से मैंने बात की तो तीनों ने ही खुल के मुझसे बात की और उनमें से एक मेरे साथ भी आ गए। तो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वक्त कम था तो अभी जितना ज़्यादा टाइम गुजारेंगे यहाँ पर उतना ज़्यादा अच्छा पता लगता जाएगा। हाँ है और पॉसिबल हो यहाँ पे? अच्छा, पॉसिबल वाली बात सबसे पहली तो ये कि जैसे यहाँ पे फैमिलीज़ भी आती हैं, मैं तो अकेला हूँ तो मैं तो कहीं भी अपना मुझे जो भी ज़रूरत होगी मैं अपनी कोई हल निकाल लूँगा। तो अगर रास्ते में हर आधे घंटे बाद जिस तरह हमारे शहरों में होता है कि कहीं ना कहीं छोटे पॉइंट्स बने होते हैं, बेशक कोई खाने पीने की चीज़ ना मिले लेकिन फिर भी मतलब वॉशरूम टाइप ही हो, तो कहीं ना कहीं अगर किसी ने रुकना है तो छोटा सा उसमें ज़्यादा ना ज़्यादा पैसे लगते हैं, बूथ गवर्नमेंट बना सकती है, छोटे छोटे बूथ। तो अगर कोई सांस लेने के लिए रुका है तो वो भी रुक सके, ताकि लगातार रास्ता ना हो, वो खूबसूरत भी लगेगा, उसको फिर पेंट किया जा सकता है तो वो खूबसूरती पहाड़ों के दरमियान रंग होंगे तो और खूबसूरत लगेगा। तो ये काम भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। उर्ज़ोंग झील से आपके मेज़बान ग़ुलाम मोहम्मद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हमारे नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल बल्तिस्तान स्टार टीवी सब्सक्राइब करें।